देश की राजधानी को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बॉर्डर पर सीमेंट के बैरिकेड, कंटेनर लगा दिए गए, सीमाओं को सील कर दिया गया, सड़कों पर कीले बंदी कर दी गई, कटीले तारों की दीवार बना दी गई। हरियाणा सरकार ने 10 फीट गहरी खाई बना दी। कैथल में भी खाई खोद दी गई, दीवार खड़ी कर दी गई। घग्गर नदी के पुल पर कटीले तार लगाकर सील कर दिया गया, जैसे कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान या हिंदुस्तान और चीन का बॉर्डर बना दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया, जबकि बोर्ड परीक्षाएं सर पर है। पेट्रोल पंप को हिदायत दे दी गई कि किसानों के ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल ना दें। क्या देश का किसान न्याय के लिए दिल्ली नहीं आ सकता? न्याय मांगने के लिए दिल्ली नहीं आ सकता? अपनी बात कहने के लिए दिल्ली नहीं आ सकता? क्या देश के किसान के लिए दिल्ली आना वर्जित हो गया है? क्या किसान को न्यू इंडिया में दिल्ली प्रवेश प्रतिबंधित है? क्या सरकार को लगता है कि किसान दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लेना चाहता है? किसान प्रधानमंत्री से क्या न्याय की मांग नहीं कर सकता? पंजाब, हरियाणा से दिल्ली की तरफ किसान बढ़ रहा है। शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड किए गए थे, जो सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी गई थी, जो कटीले तार लगा दिए गए थे, उन सीमेंट की दीवारों को उखाड़ दिया गया है और किसान इन बैरिकेड्स को उखाड़ कर दिल्ली की तरफ अब बढ़ चुका है। इसी शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे गए। आंसू गैस के गोलों को ड्रोन के जरिए निगरानी कर करके किसानों पर फेंका गया। अब किसानों ने एक एक करके उन तमाम बाधाओं को दूर कर लिया और बैरिकेड को उखाड़ना शुरू कर दिया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों पर आंसू गैस के जो गोले दागे, उससे पूरे इलाके में धुआं ही नजर आ रहा था। और इस बार जिस तरह से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल हुआ है, ऐसा इस्तेमाल किसानों पर अब तक देखने को नहीं मिला। हरियाणा पुलिस ने सीमा पर कई किसानों को हिरासत में लिया, उनके वाहनों को जब्त किया। जब किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की तो कई राउंड आंसू गैस की गैस छोड़ी गई। लेकिन अब शंभू बॉर्डर पर किसानों ने उन पुलिसिया बैरिकेड्स को उखाड़कर फेंक दिया है, उन सरकारी बैरिकेड्स को उखाड़ दिया है। शंभू बॉर्डर पर पहला बैरिकेड उखाड़ दिया गया है आंसू गैस से पहले, और इसी दौरान आंसू गैस छोड़े जाने के दौरान गोली चलने की बात भी आई, रबड़ बुलेट भी चली है। और इस बात की पुष्टि शंभू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग कर रहे आज तक के पत्रकार सत्येंद्र चौहान ने की, जब सत्येंद्र चौहान को ही यह रबड़ बुलेट लग गई। और उस लाइव ब्रॉडकास्ट में आज तक का पत्रकार सत्येंद्र चौहान कह रहे थे अपनी एंकर से कि मुझे गोली लग गई है। लगी मेरे गोली लगी, नेहा मेरे लगी गोली। सतेंद्र, नेहा सतेंद्र मेरे गोली। हालांकि बताया जा रहा है कि उनके माथे पर यह रबड़ बुलेट लगी, आंख सुरक्षित है। इससे पता चलता है कि सुरक्षा बल टीयर गैस के साथ साथ रबड़ बुलेट भी चला रहे थे किसानों पर। जहां एक तरफ किसानों से बातचीत का ढोंग, दूसरी तरफ कटीले तार, बैरिकेड्स, किसान के नेताओं के ट्विटर हैंडल्स को बंद करवाना, उन पर आंसू गैस चलाना, रबड़ बुलेट्स का चलाना सरकार की नीयत पर शक पैदा करने के लिए काफी है। जो कुछ हुआ शंभू बॉर्डर पर और जिस तरह से हरियाणा से लेकर दिल्ली तक छावनी बना दी गई, यह बताता है कि किसान इस सरकार पर भरोसा क्यों नहीं करते। किसानों के लिए दिल्ली के रास्ते मुश्किल कर देने से क्या यह सरकार समझती है कि किसानों की मांग, जिसे वो मान नहीं रही है, उसे बिना मनवाए किसान वापस लौट जाएंगे? सवाल तो उन सियासतदानों से भी है, उन सियासी पार्टियों से भी है, उन जमातों से भी है जो किसानों के नाम पर
राज्यसभा और लोकसभा चले जाते हैं, राज्यसभा और लोकसभा की डिमांड करते हैं, गठबंधन बनाते और बिगाड़ते हैं, दल बदल करते हैं, आस्थाओं का परिवर्तन कर लेते हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धताओं को तोड़ देते हैं, वो इन किसानों के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। हाल के दिनों में किसानों के नाम पर सियासत करने वाले अपनी अपने परिवार, अपनी अपनी सियासी दलों के लिए काम करते नजर आए। लेकिन इन किसानों के ऊपर जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल हो रहा है, रास्तों में कील लगा दी जा रही है, कटीले तार लगा दिए जा रहे हैं, सीमेंट की दीवारें खड़ी कर दी जा रही हैं, तब कोई भी नेता यह कहने नहीं आया कि इन किसानों में कोई उनके परिवार का भी है। कोई किसानों का मसीहा यह कहने नहीं आया कि मैं राज्यसभा अपनी छोड़ दूंगा, मैं गठबंधन तोड़ दूंगा क्योंकि किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया है आपने। कोई किसानों का मसीहा यह कहने नहीं आया कि मैं सियासत में और अपनी पार्टी के जरिए किसानों पर लाठीचार्ज करवाने वाली सरकार के खिलाफ डट के खड़ा हो जाऊंगा। इस देश पे किसान होना कितना मुश्किल है, और सियासत करते हुए एक धर्म से दूसरे धर्म को लड़वाने वाले, एक धर्म का बायकॉट करके उनके बहिष्कार का ऐलान करने वाले दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन इस देश का किसान एमएसपी की मांग को लेकर, अपनी बुनियादी मांगों को लेकर दिल्ली के दरबार में नहीं पहुंच सकता। शायद ये हकीकत है और काली सच पैच और एक कड़वी सच्चाई है कि इस सियासत ने किसानों का इस्तेमाल तो सत्ता के लिए किया, फसल का इस्तेमाल तो किसानों को लुभाने के लिए किया, लेकिन दरअसल किसानों की असली समस्याओं का हल आज तक नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि किसान एक वोटर तो है, लेकिन अपने मुद्दों का हल वो वोट की ताकत से नहीं निकाल पा रहा।